हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम फिर लेकर आए हैं एक और पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। जैसे कि लास्ट टाइम हमने 7 पार्ट्स देखे हैं, सेम वैसे ही ये भी है। एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक वीडियो में। 4-5 क्वेश्चंस है, सो डैट वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप बोर भी ना हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये सिंपल वर्क का क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए हम लेकर आए हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, पर वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। सेम टाइप है, बस आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और समझना है कि क्या इसमें और उसमें डिफरेंस है। वहाँ पे बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम था, यहाँ पे 2 सेपरेट टाइम दे दिया है, दैट लाइक 4 आवर्स एंड 9 आवर्स। तो क्वेश्चन को समझते क्या कह रहा है। टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड। एक स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए 2 पाइप को यूज किया जाता है। फर्स्ट पाइप, इफ द पाइप लार्जर डायमीटर यूज 4 आवर्स, तो वो पाइप जिसका डायमीटर ज़्यादा है वो 4 घंटे लेता है उसको फिल करने में। एंड द पाइप ऑफ द स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स, और जो छोटा डायमीटर वाला पाइप है कितने लेता है, 9 घंटे लेता है। ओनली हाफ आवर ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड। ठीक है, सो हाफ घंटे में क्या कहता है, उस पूरे को फिल कर देता है अगर दोनों को एक साथ ऑन किया जाए इस तरीके से। नाउ फाइंड हाउ मैनी लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप फिल द पूल सेपरेटली। अगर एक पाइप को एक टाइम पे चलाया जाए, मतलब सेपरेटली केवल एक ही पाइप से फिल करना हो, सो इफ द पाइप ऑफ द स्मॉलर डायमीटर इज टेक्स 10 आवर्स मोर देन द पाइप ऑफ द लार्ज डायमीटर टू बी फिल, तो कितना टाइम लेगा। और रिलेशन इस तरीके से है कि जो छोटा वाला पाइप है वो बड़े वाले पाइप से 10 घंटे ज़्यादा लेता है। तो एक तरीके से हमें दोनों के बीच का रिलेशन पता है, अगर एक भी पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जैसे कि लास्ट टाइम किया था सेम वैसा ही करेंगे। नाउ लेट ले लेते हैं लार्जर पाइप, ठीक है, एंड नाउ देन टेकन टाइम ओके, लेट टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप। ठीक है, सो इसका हम क्या ले लेते हैं, एक्स आवर्स। तो एक्स आवर्स में जो लार्जर पाइप है वो अकेला क्या करता है, एक्स आवर्स में उस पूरे पुल को फिल कर देता है। नाउ सिमिलरली टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप। ठीक है, तो जो स्मॉलर पाइप होगा वो क्या करता है, लार्जर पाइप से 10 आवर्स ज़्यादा लेता है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, दिस इज वॉट एक्स प्लस 10 आवर्स, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस था दोनों के बीच में इस तरीके से। नाउ आ जाते हैं क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, इफ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर यूज 4 आवर्स। ठीक है, तो उसको क्या किया है, 4 आवर्स के लिए उसको चलाया गया है। सो वाटर फिल्ड बाय द लार्जर पाइप, ठीक है, इन 4 आवर्स। सो यहाँ ऐसा करते हैं, सीधा एक ही साथ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये थोड़ा इजी हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्मॉलर लार्जर पाइप को कितना चलाया गया, 4 आवर उसको फिल करने के लिए। सो दिस इज व्हाट 4 बाय एक्स, एंड नाउ प्लस स्मॉलर पाइप को कितना चलाया, 9 आवर्स। सो 9 आवर्स के लिए स्मॉलर पाइप चलाया और टाइम कितना रहता है, दिस इज व्हाट एक्स प्लस 10। जब इन दोनों को एक साथ चलाया जाता है टुगेदर, तो ये कितना टाइम लेता है, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में क्या करता है, इस पूरे को फिल कर देता है। सो इस तरीके से हमारे पास एक स्टेटमेंट बनकर आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और इक्वेशन के फॉर्म में लेना है। जैसे ही इक्वेशन के फॉर्म में आएगा हमें पता चल जाएगा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या जैसे भी इसको सॉल्व करना है। सो इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफ़ी किए हुए हैं, ये इजी हो जाता है। नाउ व्हाट क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस इज 4x प्लस 10 एन प्लस दिस इज 9x डिवाइडेड बाय, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 1/2। नाउ देन सिंप्लीफाई, 4x प्लस 40 प्लस 9x, 2 को इधर ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दिस इज 2 एंड दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 10x। नाउ इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो दिस इज व्हाट 13x, और 13x मल्टीप्लाई 2 इज व्हाट 26x प्लस 80 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब सबको शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड, सो डैट हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वालिटी क्वेश्चन बन के आ जाए, देन हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें। सो राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 26x एंड माइनस 80 इक्वल्स टू 0। और सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलता है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 80 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। फैक्टर भी कर सकते हैं हम इसका, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व किया जा सकता है, जैसा आपको ठीक लगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, जल्दी हो जाता है।
सो मिनट में स्प्लिट करोगे तो यह आ जाएगा हमारा कुछ 20x माइनस है तो ये प्लस ऑफ 4x माइनस 80 इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 20, यहाँ से हमने प्लस कॉमन ले लिया, x माइनस 20 इक्वल्स टू व्हाट 0। नाउ x माइनस 20 एंड दिस इज व्हाट x प्लस 4 एंड इक्वल्स टू व्हाट 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो दिस इज व्हाट x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 20 और x इक्वल्स टू माइनस 4। हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइम की। टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप और स्मॉलर पाइप, तो कभी नेगेटिव में तो नहीं हो सकता, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। तो x की जो वैल्यू निकल कर आई कितनी आई? 20, और x को हमने क्या लेट किया था? टाइम टेकन बाय द लार्जर पाइप। तो जो लार्जर पाइप है वो कितना टाइम लेता है? 20 आवर्स। सो वी कैन से सो लार्जर पाइप कैन fill the tank alone, वो अकेला उस पूरे को फिल कर सकता है in 20 hours। ठीक है। नाउ सिमिलरली smaller pipe can fill the tank alone in 20 plus 10, it means 30 आवर्स। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये सेम क्वेश्चन था हमारा एनसीईआरटी का, बस थोड़ा सा डिफरेंट था, लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी और कुछ नहीं था। सो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये आराम से सॉल्व हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेन डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो डैट इस टाइप के और भी क्वेश्चंस अगर हम लाएँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सो डैट आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, और दोस्तों में भी अपने शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सो डैट वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा इसी का और पार्ट में है। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, तो एक बैड वेदर की वजह से क्या होता है, एयरक्राफ्ट यानी कि एरोप्लेन अपने स्पीड को कम कर लेता है। नाउ इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस 200 किलोमीटर पर आवर। तो 200 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नाउ फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, ठीक है, जो उसकी यूजुअल स्पीड है उससे, यानी कि जो पहले स्पीड थी उससे 200 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। डिस्टेंस कितना है? 600 किलोमीटर का है। टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय हाफ एन आवर। तो जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है कितना? हाफ एन आवर। फाइंड द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो ड्यूरेशन यानी कि कितना टाइम सेट किया गया था उस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है। सो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही सेम हो गया जैसे कि ये स्पीड वाला, ट्रेन वाला, कार वाला हमारा जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, ये भी कुछ उसी से मिलता जुलता है। तो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन हमारा क्या था? दिस वन हमने रीड कर लिया, इसको लेट कर लेते हैं। लेट बी द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी स्पीड हमने क्या लेट कर ली? x किलोमीटर पर आवर। सो नाउ यहाँ पे हमारा क्या है, ये डिफरेंस जो है किसका? टाइम का है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। टाइम इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, राइट। तो फर्स्ट केस में अगर हम t1 की बात करें, डिस्टेंस कितना है हमारा? 600, स्पीड क्या थी उसकी? x, तो ये हो जाएगा। दूसरे केस में कहना चाह रहा है, सेकेंड केस में जब टाइम लगा, डिस्टेंस सेम था 600 और स्पीड जो थी वो रिड्यूस हो गई कितना? 200 किलोमीटर पर आवर। अब जो टाइम है उन टाइम के बीच का जो डिफरेंस है कितना है? 30 मिनट्स है। तो अगर हम इस 30 मिनट्स को कन्वर्ट कर ले आर में तो यह आ जाता है हमारा 1/2 आर, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब ये कहना चाह रहा है कि जब स्पीड कम हो गया तो टाइम क्या लगा? ज़्यादा। दैट मीन्स t2 माइनस t1 इक्वल्स टू, जो डिफरेंस है कितना है? 1/2। तो करने के अपने अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे t2 में हाफ को प्लस करेंगे तो जो पहला वाला टाइम था उसके इक्वल आ जाएगा, या आप जैसे भी सॉल्व करो, दोनों ही केस में जो आंसर है वो सेम ही आने वाला है। सो नाउ ये हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। 600 डिवाइडेड बाय x माइनस 200 माइनस 600 डिवाइडेड बाय x एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2। ऊपर से 600 क्या है हमारा? कॉमन आ रहा है। हाँ, ब्रैकेट में आ गया क्या? 1/x माइनस 200 माइनस 1/x एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2। हाँ, सिंप्लीफाई करते हैं।
पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. दिस इज व्हाट 600, दिस इज x माइनस x प्लस 200 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 200x एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2. राइट. सो इस तरीके से ये वैल्यूज आ गई. x और x कैंसिल आउट हो जाते हैं. सबको इधर ले आते हैं. दिस इज व्हाट 600 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 200 ऑफ x. अब सबको एक साइड शिफ्ट कर लेंगे. सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 200x और ये मल्टीप्लाई हुआ क्या आ गया 4 6 24. सो माइनस 24 और 4 zeros. सो लाइक दिस. अब सेम इसका क्या करना है हमें मिडिल टर्म स्प्लिट जैसे कि हमने ऊपर वाले को किया था. सो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x एंड माइनस 24000 इक्वल्स टू 0. राइट. तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया हमारा x. अंदर ब्रैकेट में क्या रह गया x माइनस 600 एंड हेयर इज व्हाट प्लस 400 और 400 कॉमन लेंगे तो व्हाट x माइनस अगेन 600 इक्वल्स टू व्हाट 0 एंड देन x माइनस 600 एंड दिस इज इक्वल्स टू x प्लस 400 इक्वल्स टू 0. तो ये भी कुछ ऊपर वाले की तरह ही हो गया. So x minus 600 equals to 0 and the second is x plus 400 equals to 0. Now the x is 600 and the x is equals to minus 400. x हमारा क्या था स्पीड. तो स्पीड भी नेगेटिव में नहीं हो सकता. ये भी हमारा रिजेक्ट हो जाता है यहाँ से. So we can say speed is 600 किलोमीटर पर आवर. So the speed of aircraft is what 600 किलोमीटर पर आवर. बट हमसे ये नहीं पूछा था. हमसे क्या पूछा था वो जानना चाहता था व्हाट वाज द शेड्यूल ड्यूरेशन. यानी कि टाइम जो था उसका कितना शेड्यूल हुआ था. यानी कि फ्लाइट को कितना टाइम लेना था एक्चुअल में उस 600 के डिस्टेंस को कवर करने के लिए. तो बेसिकली हमें क्या करना है टाइम ही फाइंड आउट करना है. सो टाइम यानी कि ड्यूरेशन इज़ व्हाट डिस्टेंस कितना था हमारा 600. स्पीड कितनी आई है हमारी 600 और ये कैंसिल होकर क्या होगा दिस इज़ 1 आवर. राइट. सो जो शेड्यूल टाइम था उसका कितना था 1 आवर. 1 आवर में उसको डिस्टेंस को कवर करना था. राइट. सो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था. अच्छा था. इस टाइप के और क्वेश्चंस अगर आप ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को डील किया जाता है. एनसीईआरटी में भी ऐसे 2-4 क्वेश्चन है. ठीक है. तो वहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं. शेड्यूल वाला हमने लास्ट सेक्शन में भी किया था. शेड्यूल टाइम था किसका ट्रेन का. तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चन से ही ज़्यादा आते हैं. अब लीनियर में भी आ गया तो किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है किसी भी चैप्टर से आ सकता है. बेसिकली आप ये मान के चलिए कि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 2-3 चैप्टर्स को मिक्स करके या टॉपिक्स को मिक्स करके आते हैं. तो किसी एक पे डिपेंडेंट ना रहे. सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन है. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. बेल आइकन को भी प्रेस करें. दोस्तों के साथ शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें सो डैट वो भी इनका बेनिफिट उठा सके. सो क्वेश्चन हम रीड करते हैं क्या है. Due to a heavy flood in a state, thousands of were rendered homeless. 50 schools collectively decided to provide place and the canvas for 1500 tents. तो हमें क्या करना है 1500 टेंट्स बनाने हैं. शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली. और हर स्कूल ने क्या किया इक्वली शेयर किया. 50 स्कूल्स है. एंड द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल with base of radius 2.8 meter and the height is 3.5 meter and the upper part is the conical with the same base of radius but the height is 2.1 meter. तो ये कुछ बुक का ही क्वेश्चन है. वहाँ पे बस स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग थी. इसमें क्या कर दिया एक तरीके से सिचुएशन क्रिएट कर दी केस स्टडी टाइप मतलब रियल लाइफ से लिंक करके बना. बेसिकली इस टाइप का टेंट तो हमने बनाया ही था. इफ़ द कैनवस यूज टू मेक द टेंट कॉस्ट इज 120 पर मीटर स्क्वायर. फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय द ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट. तो हर स्कूल द्वारा कितने रुपए दिए गए इस चीज़ को हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है. राइट. तो उसके लिए हमें पहले किसकी रिक्वायरमेंट होगी एरिया ऑफ कैनवस की यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस टेंट. और ऐसे कितने टेंट्स बनाने हैं 1500. तो 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन अमाउंट से निकाल लेंगे. फिर 50 में क्या कर लेंगे उसको डिवाइड कर लेंगे सो डैट पता चल सके कि हर एक स्कूल को कितना कॉस्ट पे करना है. राइट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है. सो यहाँ जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है नीचे वाला उसका हाइट गिवन है दिस इज व्हाट 3.5. रेडियस डायरेक्ट गिवन है दिस इज व्हाट 2.8 एंड द हाइट ऑफ दिस इज 2.1. पर बेसिकली हमें इसके एल की रिक्वायरमेंट होगी तो पहले हमें क्या करना होगा एल को फाइंड आउट करना होगा. तो बाकी जो भी सिचुएशन है उस चीज़ को मार्क कर सकते हैं. पहले मार्क कर लेते हैं. दिस इज व्हाट कैपिटल एच दिस इज स्मॉल एच एंड दिस इज व्हाट रेडियस. या फिर यहाँ पे चाहो तो आप लिख भी सकते हो
इन सिलेंड्रिकल पार्ट, पहले ये लिख लेते हैं, इजी हो जाते हैं इसे। इन सिलेंड्रिकल पार्ट height, this is what capital H is 3.5 meter and the radius R is 2.8 meter. now जो conical part है हमारा, conical part में भी height है तो स्मॉल h ले लेते हैं, this is 2.1, इसका रेडियस भी सेम है, दिस इज व्हाट 2.8 मीटर, बट हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एल की, राइट, बिकॉज अगर सरफेस एरिया निकालना है तो पहले क्या चाहिए, एल, सो पहले हम एल ही निकाल लेते हैं, एल इज व्हाट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2.1 स्क्वायर प्लस 2.8 स्क्वायर, राइट, सो 21 का जो स्क्वायर था वो क्या था हमारा 4.41 प्लस और 28 का स्क्वायर 7.84, ठीक है, हम 28 का स्क्वायर लगाया, अब डेसिमल था तो 2 डिजिट आगे पीछे लगा दिया, तो इस तरीके से कर सकते हो। डेसिमल को कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, सो सिंपली डेसिमल को भूल जाओ और जो 21 बनता है उसका स्क्वायर करो एंड देन आफ्टर 2 पीछे आके डेसिमल, ना इन दोनों को ऐड करेंगे तो आगे हमारा 5.2.12, अभी हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, दिस इज व्हाट 3.5 मीटर, तो एल क्या जाता है हमारा 3.5 मीटर। अब आ जाते हैं उस कैनवस के एरिया पे, सो द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट है नीचे वाला, दिस इज सिलेंडर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, कॉनिकल पार्ट जो कि ऊपर यूज होना है, दिस इज व्हाट 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, पाई आर एल, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, हमारे पास पाई कॉमन आ रहा है, पाई की कोई वैल्यू गिवन नहीं थी, इसका मतलब हमें क्या यूज़ करना है 22/7, सो दिस इज व्हाट 22/7 मल्टीप्लाई आर इज व्हाट, आर इज 2.8, नाउ ब्रैकेट, ठीक है, पाई आर कॉमन आ गया, दिस इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई एच, एच गिवन था, दिस इज व्हाट 3.5 प्लस एल कितना आया हमारा 3.5 मीटर स्क्वायर, राइट, सो इस डेसिमल को यहाँ से हटा देते हैं, दिस इज 10, यहाँ से कैंसिल होगा, दिस इज 4, वी कैन राइट एज 88/10 एंड देन मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 7 और 3.5 को प्लस करेंगे तो 10.5, राइट, तो इस तरीके से आ गया ये। नाउ इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, डेसिमल को चाहो तो यहाँ से हटा सकते हैं, दिस इज व्हाट अगेन 10, नीचे आ गया हमारा 100, ऊपर वाले को बस मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा वी कैन राइट, सो 5 एंड देन 88, सो 8 से आ गया हमारा 40 एंड दिस इज 8, सो अगेन 40 एंड 8, दिस विल बी व्हाट 0429, इट मीन्स 9.24, सो ऊपर आ गया हमारा 9240 एंड दिस इज व्हाट 92.40 मीटर स्क्वायर, तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड एरिया, तो ऐसे हमें कितने टेंट्स बनाने थे, सो कॉस्ट ऑफ द 150 टेंट सीधा फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1500 टेंट्स एट द रेट ऑफ ₹120 मीटर पर मीटर स्क्वायर, डेट मीन्स कि सिंपली हमें क्या करना है 1500 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 92.4, तो ये हमारा सिंपल हो जाता है, यहाँ से डेसिमल को हटा देते हैं 0, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, सो ये आ गया हमारा 1500 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 92.4, ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे हमारा आंसर क्या आता है, या फिर आगे इसको क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है, तो वहाँ यूज़ कर लेते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट करके ये फाइनल आंसर तो नहीं आने वाला है, बेसिकली वहाँ आंसर करेंगे जब हमें हर एक स्कूल के द्वारा इसको कितना पे किया जाना है, उस चीज़ को हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, राइट, सो नाउ द शेयर ऑफ कितने स्कूल थे 50 स्कूल थे, तो वी कैन से द शेयर ऑफ ईच स्कूल्स is what 1500 multiply 12 multiply 924 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, कितने स्कूल थे 50 स्कूल थे और हर स्कूल द्वारा इसको क्या करना है शेयर देना है, सो अगेन 0 से 0 गया,
5 से ये गया कितना आ गया 30, तो अब थोड़ा सा हो सकता है मे बी ईजी हो जाए। दिस इज व्हाट 360 मल्टीप्लाई 924 रुपीज़। तो अब इसको बेसिकली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते के साथ ही आंसर आ जाएगा। तो जीरो को हम एज इट इज ही लगा देते हैं। 924 मल्टीप्लाई 360 मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज व्हाट 4 2 12 14 1 56 मतलब 55 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 से करेंगे तो हम 12, यहाँ आ गया हमारा 1, दिस इज 6 और 1 7 और दिस इज 27, राइट। सो 4 6 2 3 3 दैट मीन्स 3326 रुपीज़, ठीक है, इतना आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर हम इसको शॉर्ट में बोले तो 3,32,640 रुपीज़, राइट। सो दिस विल बी द शेयर ऑफ ईच स्कूल। तो हर स्कूल को इतना शेयर करना होगा, तब जाके वो 150 टेंट्स को क्रिएट कर सकेंगे, सो डैट की जो भी हमारे होमलेस पर्सनस है उनकी हेल्प की जा सके। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है उस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि अगर हमें फाइंड आउट करना हो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे शेयर करना है, तो उसका पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन क्रिएट किया जा सकता है। सो नाउ इसी के और में एक और क्वेश्चन है, उसको भी ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या है ये। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा, देयर आर 2 आइडेंटिकल cubical box of side 7 centimeter. Now from the top of the first cube, hemisphere of the diameter equal to the side of the cube is scooped. तो ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमारा एनसीईआरटी में था, एक एग्जांपल में भी था और एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। तो अगर वहाँ से आप देखोगे तो ये इस तरीके से क्या कहना चाह रहा है, क्यूब है हमारे पास, 2 क्यूब है, ठीक है, लाइक दिस। ये बोला इसमें मैक्सिमम जो डायमीटर हो सकता है उसके अलोंग इसने क्या किया, एक हेमिस्फीयर को यहाँ से स्कूप कर दिया, यानी कि इस तरीके से काट के निकाल दिया। नाउ व्हाट, एंड दिस हेमिस्फीयर इज इन्वर्टेड एंड प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द सेकंड क्यूब्स। और इसका जो निकाला हुआ है, जो दूसरा वाला हमारा क्या है, क्यूब है, ये इसके ऊपर ला के क्या कर देता है, प्लेस कर देता है। दोनों क्यूब का जो साइड है, एजेस है, वो दोनों क्या है, सेम है इस तरीके से, राइट। तो यहाँ ये इन्वर्टेड हो गया, अंदर डीप हो गया, और ये ऊपर एक तरीके से टॉप की तरह रख दिया गया। नाउ व्हाट, सरफेस एरिया फ्रॉम द डोम, साइड इज 7। सो हमें फाइंड आउट करना है द रेशो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 न्यू सॉलिड फॉर्म। तो इन दोनों का जो सरफेस एरिया निकल कर आया है, क्या करना है हमें, वो फाइंड आउट करना है, राइट। सो नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज साइड, we can say as a A, this is what 7 centimeter. Now इसका जो डायमीटर होगा 7 हो जाएगा, तो on the basis of we can say the radius is what 7/2 centimeter, right. Now the surface area of the first is what, इसका जो surface area होगा क्या होगा, ये सेम बुक की तरह ही है। इसके कितने साइड है, 6 साइड है, तो 6a² प्लस जो हमारा इन्वर्टेड हेमिस्फीयर है, दिस इज व्हाट 2πr², और एक बिकॉज सर्कल यहाँ से कट हो जाता है, सो दिस इज व्हाट πr²। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज व्हाट 6a² प्लस दिस इज व्हाट πr², ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे, सो दिस इज व्हाट 6 × 7 × 7 एंड दिस इज प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 × 7/2। सो यहाँ क्या हो गया हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई दिस इज व्हाट 49 प्लस इस 7 से 7 कट हो जाता है, 2 से 2 कट हो जाता है, दिस इज व्हाट 11। सो वी कैन से दिस इज 77/2। नाउ व्हाट, इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से निकल कर आता है 294, यहाँ मल्टीप्लाई करके, एंड प्लस इसको जब इससे डिवाइड करेंगे, सो वी गेट व्हाट 38.5। ना दोनों को ऐड करने पे आ गया हमारे पास, दिस इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नाउ सिमिलरली ये वाला जो पार्ट हमारा सेकंड वाला, इसको ले लेते हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज व्हाट 2। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, दिस इज व्हाट 6a² एंड प्लस πr², ठीक है, बिकॉज ये दोनों ही सेम ही है। तो इसका भी एरिया सेम एग्जैक्ट वही आ जाएगा जो इसका आया हुआ है, तो हम इसको दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, हम सेम एज इट इज़ लिख लेंगे, दिस इज व्हाट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना था, रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सो रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया, इट मीन्स कि S1 एंड S2 का रेशो, दिस इज व्हाट 32.5/33
2.5, सो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है एंड दिस इज व्हाट 1:1, राइट। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाता है, इनके सरफेस एरिया का रेशो आ जाता है। सेकंड में बोला हुआ है वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड फॉर्म, तो अब क्या करना है, इनके वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सो सॉलिड 1 यानी कि जो S1 है उसका जो वॉल्यूम होगा क्या हो जाएगा, ए क्यूब। अब बिकॉज इसमें से स्कूप किया गया, काट के निकाला गया, डेट मीन्स 2/3 ऑफ पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। सो सॉल्व करते हैं, दिस इज व्हाट 7 क्यूब माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 प्लस 7 इंटू 7 इंटू 7 बाय 2 2 एंड 2, तो ये 2 गया, ये 2 भी गया, दिस इज व्हाट 11, और कुछ बचा नहीं। 7 का क्यूब होता है 343, हमें पता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। माइनस एक 7 से एक 7 गया, और क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं बचा। दिस इज व्हाट 11 मल्टीप्लाई 49 डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट 6, राइट। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और माइनस करना है। सो माइनस करने पे क्या करते हैं, हम इसको फ्रैक्शन में करें। अगर हमें रेशो निकालना है तो डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आगे जाके कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, दिस इज व्हाट 18, 1 इज हेयर, 4 5 25 एंड अगेन 18, दिस इज व्हाट माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 49 इंटू 11 इज, दिस इज व्हाट 49 एंड अगेन 49, so this is what 935 minus 539 divided by 6 and then what, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिलता है 1 5 and this is what 1 9, राइट। यहाँ से 18 43, ठीक है, डिवाइडेड बाय what 6 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेकेंड, सो द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 2, ये भी सेम हो जाएगा, दिस इज व्हाट x क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो एक्चुअली ये दोनों जो वैल्यू है, नंबर है, वो सेम ही है, तो हम सीधा सीधा यहीं से उठा लेते हैं। इसका कितना आया था, दिस इज व्हाट 7 क्यूब 343, बस माइनस की जगह प्लस आ गया है। इसका प्रोडक्ट हमें पता ही है, दिस इज व्हाट 539/6। नाउ फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आ गया हमारे पास 2058, बस माइनस की जगह प्लस लगा देना है, 539/6, राइट। वहाँ हमने माइनस किया था, यहाँ पे क्या करना है, हमें प्लस करना है। सो दिस विल व्हाट 2597/6 सेंटीमीटर क्यूब। सो इस तरीके से दोनों का क्या हो जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। हमें क्या फाइंड करना था, एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का तो रेशो फाइंड आउट करना था, सेकेंड में वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड फॉर्म्ड, रेशो नहीं है, ठीक है, केवल क्या करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना था दोनों का। सो वॉल्यूम फाइंड आउट हो गया, तो एक का फाइंड आउट करके उसी के यहाँ पे हम सेकंड वाले का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ना इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक बढ़िया क्वेश्चन है एपी का, उसको भी हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से होता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं। सो नाउ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व दिस इज व्हाट 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस टिल x एंड दिस इज इक्वल्स टू 287, ठीक है, राइट। इसमें कुछ गिवन नहीं है, बस x की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं करना है। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा आखिर ये स्टेटमेंट किस चीज़ का है और क्वेश्चन किस चीज़ का है। ओके, सो अगर हमें पता है ये क्वेश्चन एपी का है तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं ए। अगर कभी भी आपको एपी दिखे तो सबसे पहले ए और डी ढूंढ लीजिए, दिस इज 4 - 1 इक्वल्स टू 3। अगर इन सब का समेशन ये गिवन है, डेट मीन्स कि किसकी बात कर रहा है, एस एन की, तो बिना कुछ सोचे एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2, दिस इज व्हाट n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 एंड डी, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है n/2 एंड दिस इज a प्लस a n, ठीक है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, ये वाला फॉर्मूला चूज कर लेते हैं, सेकंड वाला ज़्यादा इजी है, पर उसके लिए हमें क्या चाहिए, a n, और a n क्या है, दिस इज व्हाट x, और a n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 d इक्वल्स टू x। तो जो जो वैल्यू गिवन है डाल देते हैं, दिस इज 1 n-1 d इज 3 इक्वल्स टू x। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 3n -3 इक्वल्स टू x एंड द x इज इक्वल्स टू 3
n माइनस 2, ठीक है, ये वैल्यू है, इसको रखते हैं। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये हमारा 287 एंड दिस इज इक्वल्स टू n/2, हमें नहीं पता। एंड नाउ a इज 1 प्लस 3n माइनस 2। अब यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 2, या फिर 2 यहाँ से कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा। 8 7 इक्वल्स टू n ब्रैकेट 3n माइनस 1 एंड दिस इज क्लोज। ये 2 इधर आ गया, क्या हो गया, मल्टीप्लाई। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट 4, ठीक है, 14 4 18 मतलब 16 7 4 और 5, दिस इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस n। सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, दिस इज व्हाट 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 इक्वल्स टू व्हाट 0। प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये हमारा 5 7 4 मल्टीप्लाई 3, तो एक तो फैक्टर रही है, बस सिंपली हमें क्या करना है, इसके एलसीएम निकालना है। 2 ले लेते हैं, तो 2 से हमने पहले डिवाइड किया था, दिस इज व्हाट 87। 7 से कर लेते हैं डायरेक्ट, साफ साफ दिख रहा है बिकॉज। सो ये हो गया हमारा 4 and 1, दिस इज 41, 41 प्राइम नंबर है ना। सो 3 into 2 6, 6 into 7 42, ठीक है, समझ में आ गया। 42 माइनस 41, सो दिस इज व्हाट 3n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 इक्वल्स टू 0। सो 3n अगर हमने कॉमन ले लिया, सो n माइनस 14 प्लस 41, सो ब्रैकेट n माइनस अगेन 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आया, n माइनस 14 एंड दिस इज व्हाट 3n प्लस 41 इक्वल्स टू 0। n माइनस 14 इक्वल्स टू 0 एंड 3n प्लस 41 इक्वल्स टू 0। और एज वी नो कि n हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर, तो ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता बिकॉज नेगेटिव में आएगा और फ्रैक्शन में भी आएगा, दोनों ही नहीं हो सकते। सो हमारे पास जो n की वैल्यू कितनी आ जाती है, 14, यानी कि इस एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 14 है। बट हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है कि 14 टर्म्स पे जो वैल्यू आ रही है वो, यानी कि x की वैल्यू जो ये थी, तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, 14 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई n इज व्हाट 14 माइनस ऑफ 2। सो x इक्वल्स टू 3 इंटू 14 मीन्स 42 माइनस 2, सिंप्लीफाई करने पे क्या जाता है 40। सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 40। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। इस टाइप के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कीजिए बिकॉज ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है, राइट। सो इस तरीके से और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे हम आपके लिए, हमारे साथ बने रहिए। अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो डेट आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।